बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त पॉलिटिक्स में पूरी तरह इन हो चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त के हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने का बंदोबस्त किया जाए। मैं इस मामले की डिटेल में जाता हूँ। आज आपको ये बताऊँगा कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन ऐसा कौन सा मुआहदा है या हो सकता है जिसके तहत मुल्ज़िमान की हवालगी की जाए, या पाकिस्तान बरतानिया को उनके मुल्ज़िम दे और बरतानिया पाकिस्तान को पाकिस्तान के मुजरिम या मुल्ज़िम पाकिस्तान के हवाले करे। क्या ऐसा कोई मुआहदा है और क्यों, किस तरह ये मुमकिन हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सके। इसके तमाम कानूनी पहलू और बाकी सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये वीलॉग सुनने के बाद कि एक्चुअली अगर कोई बंदा बरतानिया चला जाए तो फिर कानूनी रास्ता क्या होता है और मैक्सिमम कोई हुकूमत क्या कर सकती है। ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूँगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दोबारा अपनी पार्टी से खिताब किया और उसी शिद्दत से किया। फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, इदारों के ख़िलाफ़ बात की, जजेस के ख़िलाफ़ बात की और पॉलिटिकल इशूज़ पे दीगर पे बात की। वो अपनी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। बीमारी का बताकर वो गए थे और अब वो बीमार दिखाई नहीं देते। इलाज के बगैर मियाँ साहब सेहतमंद हो गए हैं और हुकूमत बहुत मुश्किल में है क्योंकि हुकूमत ने खुद उनको भेजा था। उनकी बड़ी ऑकवर्ड एक पोजीशन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कैसे बाहर चले गए। उन दिनों में उनकी बीमारी का चर्चा था, सब कह रहे थे कि खुदा ना खास्ता उनकी जान को खतरा है। मियाँ साहब की फैमिली बार बार कह रही थी अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदारी इमरान खान की होगी। तो इमरान खान साहब ने अपनी कैबिनेट से मशवरा किया और ये जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए इंतहाई शदीद बीमार मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। हम उस वक्त कुछ सहाफ़ी ये कहते रहे कि ये डील हुई है, हुकूमत बेवकूफ़ ना बने, मियाँ साहब को बाहर भेज के आप गलती कर रहे हैं। मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। उसके बाद से लेकर हम अब तक मांगते रहे कि प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दें, प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दें। मियाँ साहब की फैमिली भी नहीं दी। हमने बहरहाल निकाल के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई जवाब नहीं आ रहा। आज एक जवाब आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और 2 जज साहिबान हैं, उनका बेंच केस सुन रहा है जो मियाँ साहब की अपीलें हैं। उस हवाले से 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको लेकर जाऊँगा बरतानिया और आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब ने क्या अचीव कर लिया है और इमरान खान साहब उनको कैसे वापस ला सकते हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं निज़ाम का मजाक उड़ाया गया है और ये मजाक नवाज शरीफ साहब ने उड़ाया है। नवाज शरीफ साहब को लंदन में वारंट्स पहुँचाने की तमाम कोशिशें की गई, हुकूमती वकील ने बताया, लेकिन उन्होंने वारंट वसूल करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह कहा कि हुकूमत और आवाम को धोखा देकर मियाँ नवाज शरीफ साहब निकल गए हैं और वो लंदन में बैठ कर हंसता होगा कि मैंने इनको कैसा चक्कर दिया है। और अदालत ने यह भी कहा कि दुनिया भर में लोग हम पर हंसते होंगे। साबिक वज़ीर आज़म का ये काम शर्मनाक करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पेश ना होने की सूरत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मज़ीद 3 साल सज़ा भुगतनी होगी अगर वो मफरूर रहते हैं। तो ये है वो केसेस जो मियाँ साहब ने अपील की हुई है, वो केसेस जो नैब ने अपीलें की हुई हैं, वो केसेस जहाँ पे मरीम नवाज़ ने अपील की हुई है। तो ये 5 केसेस हैं, ये बेंच सुन रहा है। 1 सितंबर से ये इकट्ठे हुए थे सारे केसेस और अब तक ये केस चल रहा है। अब दोबारा तारीख दी गई है 7 तारीख की गालिबन। तो इसमें जजेस का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर हो गया है कि नवाज शरीफ साहब चक्कर दे के गए हैं, सिस्टम को धोखा देकर गए हैं और यहाँ से निकल गए हैं। अब उनको वापस आना चाहिए था, उनका ना आना शर्मनाक है और पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिलकर उन्होंने चढ़ाई की हुई है पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर और ये जो उनकी चढ़ाई है ये उनके और कौमी इदारों के बीच में खलीज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। लंदन में बैठ के बात करना बड़ा आसान है, पाकिस्तान में सियासत करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब यही जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठ के अदा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एहतसाब का निज़ाम मज़ीद क्लियर और शफाफ होने जा रहा है। एहतसाब के निज़ाम में नए जजेस इंडक्ट होने जा रहे हैं, नई एहतसाब अदालतें बनने जा रही हैं, ज़्यादा प्रोसिक्यूटर्स आ रहे हैं और तफ्तीश के लिए ज़्यादा लोग जो हैं वो भर्ती हो रहे हैं। तो आने वाले चंद माह के बाद एहतसाब बहुत तेज़ी से होगा। सिर्फ इकॉनमी के कुछ मसाइल हैं जिसके ऊपर इस वक्त हुकूमत उलझी हुई है, लेकिन एहतसाब को बहुत तेज़ किया जा रहा है आने वाले वक्त में। और उससे पहले पहले अपोजिशन ये चाहती है कि यह हुकूमत का बोरिया बिस्तरा लपेट के इनको घर भेज दिया जाए। हुकूमत को जब भी अपोजिशन हटाना चाहती है तो अपोजिशन को लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वो उनको सपोर्ट कर रही है, लिहाजा इस एस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त, लिहाजा इस अपोजिशन ने
बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ले ली है और एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो चैलेंज कर दिया है। अदालतों के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के दीगर इदारों पे और सहाफ़ियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और अपोजिशन इतनी ज़्यादा कीचड़ उछाल रही है, इतना ज़्यादा मड स्लाइडिंग कर रही है कि कोई भी अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता। ऐसे वक्त में इमरान खान साहब ने FIA को कहा है कि बरतानवी अथॉरिटीज से रब्ता करें और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लेकर आए। उनकी वतन वापसी के लिए बरतानवी हुकाम जो हैं उनके साथ रब्ता किया जाए। और वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो दोबारा एक ख़त लिखेगी बरतानिया की हुकूमत को कि मियाँ साहब एक इश्तिहारी हैं, यहाँ से बीमारी का बताकर गए हैं, वहाँ इलाज नहीं करवा रहे और हमें बज़ाहिर सेहतमंद लगते हैं, जो रिपोर्टें हमें चाहिए वो भिजवा भी नहीं रहे, तो हमारे साथ एक धोखा करके हमारा एक कैदी यहाँ से वहाँ आ गया और हमें उसके खुमियाजा पाकिस्तान भी भुगत रहा है, हमारा कानून भी। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब को हमारे हवाले किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, यहाँ भेजा जाए, पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। लेकिन इसके इम्कानात कितने हैं कि वो डिपोर्ट करेंगे, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे याद करवानी पड़ेगी कि जो हुकूमत ने कहा था ना कि सिक्योरिटी बॉन्ड्स इनसे ले लिए जाएं, अगर शरीफ ख़ानदान से उस दौर में सिक्योरिटी बॉन्ड्स ले लिए जाते और अदालत से इनको रिलीफ ना मिलता तो आज कम से कम वो बहुत सारा अरबों रुपया जो है वो हुकूमत अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती थी। कम से कम पैसा तो वसूल हो जाता, मियाँ साहब आते या ना आते, या पैसे की वजह से शायद उनको वापस आना पड़ जाता। लेकिन उस दौर में जो अदालत से एक रिलीफ मिला मियाँ नवाज शरीफ साहब को, वो अब बहुत बड़ी मुसीबत बन के सामने खड़ा है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान क्या कोई ऐसा मुआहदा है जिस मुआहदे के तहत मुजरिम को अपने मुल्क वापस लाया जा सके? ये एक बड़ा सवाल है। 16 मई 2019 को एक खबर आई थी और ये 2018 से खबर आना शुरू हुई, 2019 के शुरू में ये खबर आती रही, 2019 के मई में ये खबर आखिरी मरतबा आई और ख़बर ये थी कि पाकिस्तान और बरतानिया में मुआहदा साइन होने जा रहा है, बरतानिया तैयार हो गया है। और शहजाद अकबर साहब ने, वज़ीर आज़म के जो मामले खसूसी हैं, उन्होंने भी ये बात की, कुछ और लोगों ने भी ये बात की। तो मुशीर जो है वज़ीर आज़म के, अब शहजाद अकबर साहब उस वक्त मामले खसूसी थे, तो उन्होंने कहा कि बरतानिया मुआहदा साइन करने को तैयार हो गया है। और जो खबर आई थी वजारत दाखिला के एक तर्जुमान के हवाले से, एक सोर्स के हवाले से, वो ये थी कि एक शर्त रखी है बरतानिया ने। वो शर्त ये है कि जो मुल्ज़िम वो हमारे हवाले करेंगे उसको सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। ये एक बुनियादी शर्त थी और इस पे पाकिस्तान ने आमादगी ज़ाहिर कर दी थी, ठीक है जी, जो मुल्ज़िम हम आपको कहेंगे आप हमारे हवाले कर दें। एक्स्ट्राडिशन की जो एक मुआहदा होता है या ट्रीटी होती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी या हवालगी का एक मुआहदा, इसको उर्दू में हम कहेंगे हवालगी का एक मुआहदा, मुल्ज़िमान या मुजरिमान की हवालगी का एक मुआहदा अगर हम आपके साथ करें तो उसमें हम आपकी ये शर्त मान लेते हैं। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाना था कि जो हम बाहर से हवालगी वाले मुल्ज़िमान आएंगे, जो बरतानिया से आएंगे स्पेशली, उनको हम सज़ाए मौत नहीं देंगे। तो पाकिस्तान इस पर मान गया था। लेकिन 19 जून को एक और ख़बर आई, 19 जून 2019 को, एक महीने के बाद एक और ख़बर आई और उसमें बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी जेरमी हंट ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, लेट मी से इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये बात कर देते, यूके विल नेवर साइन एनी ट्रीटी, यूके कोई मुआहदा साइन नहीं करेगा अलाउइंग फॉर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्स्ट्राडिशंस, यानी जो सियासी नौयत की हवालगियाँ हैं, ऐसे केसेस हैं जिनके पीछे सियासत कारफरमा है, उन मुल्ज़िमान की हवालगी के लिए किसी किस्म का कोई मुआहदा बरतानिया कभी साइन नहीं करेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस मौके पे यकीन दिलाया था कि हम ऐसा करना भी नहीं चाहते मगर मुआहदा साइन किया जाए, लेकिन मुआहदा साइन नहीं हो सका। और गुज़िश्ता साल 2019 में नवंबर तक, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, हमें यह पता चल गया कि बरतानिया हमारे साथ कोई भी मुआहदा एक्स्ट्राडिशन का साइन नहीं करना चाहता। मुल्ज़िमान की हवालगी का कोई मुआहदा बरतानिया साइन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इसकी कुछ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो टेक्निकली ये है कि बहुत सारे ऐसे मुजरिम हैं जो बरतानिया में कैद काट रहे हैं, मंशियात के मुजरिम आप कह लें या दीगर कोई और जराइम उन्होंने किए हुए हैं, उनको जब आप पाकिस्तान बुलाएंगे तो क्या वो वही सज़ा यहाँ पे काटेंगे? एक तो ये नुक्ता है, वो ये पूछते हैं। तो जब पाकिस्तान मुजरिम आ जाता है तो उसके ऊपर पाकिस्तानी सज़ा का इम्प्लीमेंट होता है, पाकिस्तानी कानून का इम्प्लीमेंट होता है। मिसाल के तौर पर थाईलैंड से कुछ मुजरिम वापस आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दौर था गालिबन, जो वहाँ पे मंशियात के कैदी थे,
वहाँ पे 40 साल की सज़ा है। वो 17 लोग पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान के कानून का फ़ायदा लेते हुए सारे आज़ाद हो गए। तो थाईलैंड के साथ हमारा ये मामला कटाई में पड़ गया एक्स्ट्राडिशन का। इसी तरह बरतानिया ये कहता है कि हमारे और आपके कानून में फ़र्क है, या तो कानून में मुमासलत हो, और दूसरा वो ये कहता है कि जो सियासी केसेस है उसके मुजरिम हम नहीं आने देंगे पाकिस्तान। उसकी वजह क्या है? सियासतदान जो हैं गरीब मुल्कों के या छोटे मुल्कों के, वो इन मुल्कों को लूटते हैं, यहाँ से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, इन मुल्कों के लोगों का खून पसीने की कमाई को निचोड़ते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया में भेज देते हैं, फिर वो अपनी औलाद को वहाँ भेज देते हैं, फिर जब उनको मौका मिलता है या मुश्किल वक्त आता है तो वो बरतानिया जाके वहाँ बैठ जाते हैं। अब उन मुल्कों की हुकूमतें जो हैं वो अपने मुल्क में जितना मर्जी केस चलाएं, चाहे साबित कर दें कि ये आदमी मुजरिम है, पैसा लूट कर लेकर गया है। तो जब वो रब्ता करती हैं बरतानिया से, तो बरतानिया कहता है जी हमारे और आपके बीच में ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, लिहाजा ये बंदा हम आपको नहीं दे सकते। बंदा देने का ना देने का मतलब ये नहीं है कि बरतानिया कोई इंसाफ और कानून की हुक्मरानी चाह रहा है, ऐसा नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा इंसाफ और कानून की हुक्मरानी वो अल्ताफ़ हुसैन को कैसे रख सकते हैं? सबको पता है कितने बंदे मारे हैं कराची में, टेलीफोन कर करके मारते रहे हैं। वो आप ट्रांसक्रिप्ट निकाल लें उनकी तकारीर का, अल्ताफ़ हुसैन ने क्या नहीं किया कराची के अंदर, और वो सारा कुछ बरतानिया को पता है। बंदा हवाले ना करने का मतलब ये है कि वो उस बंदे के साथ जो पैसा बरतानिया में पहुंचा है वो बरतानिया में ही रहे, जो प्रॉपर्टी उन्होंने बरतानिया में ली है, जो मौलत दौलत उन्होंने बरतानिया में बनाया है, जो कारोबार और एम्पायर उन्होंने बरतानिया में खड़ा किया है, वो वहां पे खड़ा रहे। बरतानिया के पास पैसा रहना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल लोग बरतानिया मुआहदा करके हमारे हवाले वापस करता है, इंडिया के लोग इंडिया के हवाले वापस करता है, या दूसरे गरीब मुल्कों के लोग उनके हवाले वापस करता है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बहुत सारा पैसा बरतानिया में से निकल के उन मुल्कों की हुकूमतें वापस ले जाएंगी। ये बड़ी आम चीज़ है, और ये एक सोच हो सकती है इस मामले के पीछे मुमकिना तौर पे, क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं तो हम ऐसे ही सोचेंगे। ये एक मुमकिना तौर पे सोच हो सकती है जिसकी मौजूदगी में बरतानिया हमारा मुजरिम या मुलजिम हमें वापस करने के लिए, हमारे साथ किसी मुआहदे पे साइन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाना नामुमकिन है। आप किसी भी लीडर को जब बरतानिया भेज देते हैं, आप जहांगीर तरीन को वापस लाना चाहें, अगर वो नहीं आना चाहते आप कभी वापस नहीं ला पाएंगे। आप उल्टे लटक जाएं, आप जो मर्जी करें, क्योंकि बरतानिया के साथ आपका मुआहदा कोई नहीं है हवालगी का, आप वापस ला ही नहीं सकते। तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर खुद आएँ तो आएँ, उनको वापस लाने के लिए पाकिस्तान में कोई प्रेशर जनरेट किया जाए तो किया जाए। सिक्योरिटी बॉन्ड्स तो आपके पास है नहीं, और मियाँ साहब वहाँ से अब सियासत भी कर रहे हैं, सेहतमंद भी हैं, तो वापस कैसे लाया जाएगा? ये इमरान खान साहब का एक इम्तिहान है कि वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए, बरतानिया में अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब इस मामले को कैसे देखती है, इमरान खान साहब इस मामले को कैसे निपटते हैं, ये उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान है। बहरहाल उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला किया है कि हर हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है। उनके पास कौन सी ऑप्शंस हैं, अगर पता चली तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।